दोस्तों जब घर में बच्चे होते हैं तो उसमें कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं बच्चों में। यानी कि देखा जाता है कि कई बार मौसम के चेंज होने की वजह से या फिर और भी दूसरे रीज़न की वजह से। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आप जनरल प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे में कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बच्चों में यूज़ की जाती हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। तो इसलिए दोस्तों मैं हूँ नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के अंदर यानी 1 साल तक के 2 साल तक के बच्चों के अंदर होने वाली कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके ट्रीटमेंट में यूज होने वाली सारी मेडिसिन के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के इस वीडियो की। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप बच्चे का ट्रीटमेंट खुद से कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको 1 या 2 डोज देनी चाहिए। अगर उससे ठीक नहीं होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का केस थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। दोस्तों अगर बच्चों के कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करें उससे पहले डोज के बारे में आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी चीज़ 1 ml देने के लिए कहा जाता है तो 1 ml में करीब करीब 10 ड्रॉप्स होती हैं। तो अगर क्योंकि बच्चों की जो मेडिसिन होती हैं उसमें ड्रॉपर्स होता है तो आप उससे उसको माप सकते हैं, उससे देख करके आप दे सकते हैं। तो 1 ml इक्वल टू होता है 10 ड्रॉप्स। अभी अगर मैं बात करूं छोटे बच्चों की कि उनमें कौन कौन सी समस्या आ सकती है, तो दोस्तों हो सकता है कि उन्हें फीवर हो या कोल्ड हो, कफ हो यानी कि खांसी आ रही हो। इसके अलावा बच्चों को वॉमिटिंग हो सकती है एंड वो कंटिन्यूसली रो सकते हैं, एक चिल्ला सकते हैं। तो ऐसे में कुछ दवाएं दी जाती हैं। क्या हो सकता है मैं आगे बताऊंगा आपको। एंड लूज मोशन की समस्या भी बच्चे में देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले फीवर के बारे में कि फीवर अगर बच्चे को है किसी भी रीज़न से है तो उसको कौन सी ट्रीटमेंट देते हैं, कौन सी दवा देते हैं। दोस्तों इसके लिए हम लोग क्रोसिन सिरप का यूज़ करते हैं, जिसको आपको 1 to 2 ml TDS देना होता है, यानी सुबह दोपहर शाम बच्चे को देना होता है। लेकिन अगर फीवर नहीं उतर रहा है तो एंटीबायोटिक्स में सिर्फ एमॉक्सिसिलिन आता है, 2 ml आप बच्चे को TDS दे सकते हैं। इसके अलावा टेपॉइड स्पंजिंग करनी चाहिए। टेपॉइड स्पंजिंग का मतलब होता है कि जो बच्चे में क्या है ना, इस तरह से देखिए फिगर में जो पट्टी रखते हैं माथे पर वो रख सकते हैं, उससे भी फीवर उतरता है। नेक्स्ट दोस्तों जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो होती है कोल्ड की। मौसम चेंज होते ही बच्चों में कोल्ड की समस्या आती है, सर्दी की समस्या आती है। तो ऐसे में एक आता है बिकोरिल सिरप, जो आपको 10 ड्रॉप्स देना होता है। TDS मतलब 3 टाइम आपको देना होता है। बिकोरिल सिरप के अंदर में सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा सर्दी बुखार होता है तो आप उसे बिकोरिल सिरप दे सकते हैं, जिसमें पैरासीटामॉल, फिनाइल एफ्रीन, हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनरामिन मैलिएट होता है। ये बच्चों में सर्दी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसके बारे में आई थिंक मैंने वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में। इसके अलावा दोस्तों अगर फीवर इसके साथ में विकोरिल के साथ में नहीं उतर रहा है तो बच्चे को फीवर के लिए स्पेशली क्रोसिन सिरप भी दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर बच्चे की नाक नहीं जाम है तो आप ठंडे पानी से टेपॉइड स्पंजिंग कर सकते हैं। यानी बच्चे को क्या है कि आप वही माथे पर उसके अगर फीवर ज़्यादा है तो उसको आप स्पंजिंग कर सकते हैं, यानी कि पट्टी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब बच्चे की नाक जाम है तो ऐसे कंडीशन में बहुत ठंडे पानी से आपको ये नहीं करना है, नहीं तो बच्चे को और भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो अगली समस्या जो बच्चों में देखने को मिलती है वो है कफिंग यानी खांसी आने की। ऐसे में खांसी के लिए अलग अलग मेडिसिन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक पल्मोसिफ सिरप आता है, उसको 1 to 2 ml आप यूज कर सकते हैं। ये एक प्रकार का एक्सपेक्टोरेंट सिरप होता है। अगर बच्चे को कफ जमा हुआ है तो इसको बाहर निकालने के काम में आता है। इसके अलावा दोस्तों आप सोवेंटॉल सिरप का भी यूज कर सकते हैं। ये 10 ड्रॉप्स लेने की सलाह दी जाती है। इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। और ये जो है आपको जो बच्चे में कफ की समस्या है एंड कुल मिला के बच्चे में जो सांस लेने की समस्या है, कफ की समस्या है, उसके बाद गले में बलगम जमा हुआ है, कफ जमा हुआ है, उसको भी बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बच्चे में डिस्पोनिक कंडीशन है, डिस्पनोइक कंडीशन एक्चुअली बोलते हैं, ये कंडीशन ऐसी होती है कि बच्चा इसमें सांस नहीं ले पा रहा है, सांस लेने में समस्या आ रही है, तो उसे और भी एंटीबायोटिक्स देते हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर आप खुद से मेडिसिन ले रहे हैं या दे रहे हैं बच्चे को, तो ऐसे में मैं आपको कहूँगा कि अपने पेडियाट्रिक से मिले, अपने डॉक्टर से मिले। अगर सांस लेने में बच्चे को समस्या आ रही है तो 1 डोज आप दे सकते हैं, उसके बाद डॉक्टर से मिले। तो डॉक्टर्स अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें सिफिक्सिम सिरप या इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चे में ज़्यादा समस्या है तो इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं IM, लेकिन आपको खुद से नहीं करना है। नेक्स्ट जो समस्या आती है दोस्तों बच्चों में होती है वोमिटिंग की, उल्टी की जो समस्या होती है उसमें हम लोग
बहुत सारे बहुत सारे सिरप्स आते हैं, जिसमें रेगलान सिरप मेटोक्लोप्रामाइड का हाइड्रोक्लोराइड का सिरप होता है। ये सिरप आप बच्चे को दे सकते हैं, TDS 10 ड्रॉप देनी होती है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे और बता दें, एक सिरप और आता है ओंडेम सिरप, ठीक है, जिसमें ओंडेनसेट्रॉन होता है, वो भी वोमिटिंग में यूज़ किया जाता है, वो भी बहुत अच्छा सिरप होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगली प्रॉब्लम की दोस्तों, तो अगली प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसमें बच्चा रोता रहता है। बच्चे से आप पूछ नहीं सकते कि उसको हुआ क्या है, तो दैट इज़ अ कॉन्टिन्यूस क्राइंग। अगर बच्चा कर रहा है तो अब कई कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो भैया अगर उसे भूख लगी है तो खाना वाना खिला दीजिए। इसके अलावा आप उसके कान चेक कर सकते हैं, उसके हाथ पैर चेक कर सकते हैं कि कहीं चोट तो नहीं लगी है, गले की स्टिफनेस चेक कर सकते हैं, बॉडी की स्टिफनेस चेक कर सकते हैं, मसल्स देख सकते हैं, पेट देख सकते हैं कि पेट कड़ा तो नहीं है। ज़्यादातर बच्चे हमेशा जब रोते हैं तो उनको पेट में समस्या होती है, तो उसी हिसाब से मेडिसिन दी जाती हैं। तो बच्चा पेट की तरफ अपना पैर करके रोता है, सिकोड़ करके रोता है, तो ऐसे में आप पता कर सकते हैं कि बच्चे को समस्या आ रही है पेट के अंदर में। तो ऐसे में दोस्तों पेट दर्द के लिए हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं, जिसमें डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। एक्चुअली ये होती है स्पास मिंडॉन सिरप आती है, जो 10 ड्रॉप्स स्टेट दी जाती है, तुरंत बच्चे को दी जाती है, और ये TDS दी जा सकती है। इसके अलावा ग्राइप वाटर दिया जाता है पेट से समस्याओं के लिए, और तुरंत दिया जाता है। बच्चा रो रहा है तो तुरंत उसको 10 ड्रॉप्स हम लोग दे देते हैं, और ये भी TDS देने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बच्चे को स्टूल पास नहीं हो रहा है, यानी लैट्रिन नहीं हो रही है, उसको कब्ज की शिकायत है, तो ऐसे में आप सोप स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। सोप स्टिक का मतलब होता है ये साबुन की स्टिक टाइप की आती है, और इस एक प्रकार लग्जेटिव का काम करती है। एनिमा जानते हैं ना, एनिमा का काम करती है बच्चों के अंदर, तो इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। इसमें भी कब्ज की शिकायत दूर होगी तो बच्चा रोना बंद कर देगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में दोस्तों मैं बात करूं तो अगली प्रॉब्लम है लूज मोशन। लूज मोशन की जो समस्या होती है वो बच्चों में अक्सर देखने को मिलती है। लूज मोशन का मतलब होता है कि जो स्टूल आ रहा है, लैट्रिन हो रही है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, डायरिया की समस्या उसे है। तो ऐसे में सिरप आते हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें ग्रामोनेग सिरप आता है, जो आपको 10 ड्रॉप्स TDS देने की सलाह दी जाती है। इसके साथ में दोस्तों ओरोलाइट फीड्स दिए जाते हैं 50 ml, ठीक है। जब भी आप बच्चे को स्टूल होता है, जब भी बच्चे को वाटर स्टूल होता है, लैट्रिन होती है, और वो भी लूज मोशन की शिकायत होती है, तो बच्चे को आप दे सकते हैं, जिसमें ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन एक्चुअली होता है। तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जैसे बड़ों में होता है वैसे बच्चों के लिए आता है, तो आप बच्चों के लिए उसको दे सकते हैं। उससे क्या है कि उनके बॉडी के अंदर जो भी कमी है वो पूरी होती है। इसके अलावा अगर बच्चा रो रहा है बहुत ज़्यादा पेट की तरफ पैर करके, और इसका मतलब होता है कि लूज मोशन के साथ में उसे पेट में दर्द भी है, तो स्पासमिनॉन टैब जो सिरप होती है उसे यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको 5 ड्रॉप्स ही यूज़ करेंगे। तो 5 ड्रॉप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे को उल्टी भी आ रही है तो ऑनडेम सिरप का 5 से 10 ड्रॉप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब अक्सर क्या होता है ना कि लूज मोशन के साथ में बच्चे को उल्टी भी आती है, तो आप ये सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बच्चों के अंदर होने वाली कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम्स और उसमें यूज़ होने वाली मेडिसिन। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और हमारे हेल्थ मुख्य चैनल को एक बार जरूर देखिएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।